आज हम स्टडी करेंगे मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन कहा जाता है रगड़ को, और हम देखेंगे कि फ्रिक्शन को किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह से उसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे कुछ मेथड्स के बारे में, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मूथनिंग ऑफ सरफेसेस की। स्मूथ करना कहते हैं हमवार करना, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन जो है वो फोर्स, वो ताकत है जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, या फिर हम कहेंगे कि जब एक जो है चीज़, जैसे ये बॉक्स है, वो इसके ऊपर से मूव करे, हरकत करे, तो इसकी जो सतह है, इसकी जो सरफेस है, वो इसकी सरफेस के साथ रगड़ खाएगी। तो वो क्या क्या होगा कि तब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। तो अगर हम इन दोनों की जो सरफेसेस हैं, अगर इन दोनों की जो सतहें हैं, अगर उनको क्या करें, हम वार कर दें, यानी कि स्मूथ कर दें, तो फिर क्या होगा, फिर हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगी। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि हमने इस बॉक्स को, जहाँ से ये इस टेबल के साथ रगड़ खा रहा है, तो उसको हमने थोड़ा बड़ा करके इनलार्ज करके देख लिया है। तो हम देख रहे हैं कि वो जो सतह है वो इतनी हमवार नहीं है। तो अगर हम उस सतह को हमवार कर दें तो फिर क्या होगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो पिट्स मौजूद हैं, यानी कि वो जगह जो कि अंदर की तरफ है, या फिर हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे से गड्ढे से मौजूद हैं। तो अगर हम पिट्स को अपने सामने ड्रॉ कर लें, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो अंदर की तरफ है ये क्या है, ये पिट है। और इसी तरह से ये जो ऊपर की तरफ उभार है ये क्या है, ये बम्प है। यानी ये जो गड़ा सा अंदर की तरफ है ये पिट है, ये वाली, और ये क्या, ये उभार। तो अगर हम इनको कम कर दें, यानी कि इसको हमने क्या किया, हम वार कर दिया, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसको हम वार कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर रगड़ जो है वो कम से कम होगी। तो ये क्या है, ये एक तरीका है, एक मेथड है जिसके ज़रिए से फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, यानी कि कम किया जा सकता है। अब अगर हम एक और मेथड, एक और तरीके की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि हमने लिखा कि जब ऑयल या ग्रीस को इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे भी फ्रिक्शन को, यानी कि रगड़ को कम से कम किया जा सकता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम देखते हैं कि मशीन के उन हिस्सों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं, जिन्होंने बार बार आपस में एक दूसरे के ऊपर से गुजरना होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो जब हम यहाँ पर ऑयल या ग्रीस लगा देंगे तो इनकी आपस में जो फ्रिक्शन है, जो रगड़ है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। एक और मेथड से, एक और तरीके से भी फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा यूज ऑफ व्हील्स, यानी कि पहिए इस्तेमाल करके, व्हील इस्तेमाल करके जो लार्ज फ्रिक्शंस होती हैं, जो बड़ी फ्रिक्शन होती है, उसे कम किया जा सकता है। जैसे कि इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि इस तस्वीर में क्या है, यहाँ से लेकर इधर तक का जो एरिया है, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें कि ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा हिस्सा इस टेबल की सरफेस के साथ, सतह के साथ रगड़ खा रहा है। लेकिन अगर हम इसके साथ पहिए लगा दें, यानी कि हमने क्या किया, हमने व्हील लगा दिए, तो अब सिर्फ और सिर्फ इतनी जगह है जो टायर की, या फिर हम कहेंगे जो व्हील है, जो पहिए है, वो जो है वो इसके साथ जो है वो टच होगी जब ये इसके ऊपर से मूव करेगा, यानी कि जब ये इधर से हरकत करेगा।
तो इसलिए क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अगर हमें हैवी लोड को जो है वो ग्राउंड के ऊपर घसीटना है, लेके जाना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी कि हम कहते हैं कि लार्ज फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम व्हील्स को यूज़ कर लें, यानी कि व्हील के इस्तेमाल से, पहिए के इस्तेमाल से जो फ्रिक्शन की फोर्स है, रगड़ की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, और हम वज़नी सामान को भी आराम से, आसानी से लेके जा सकेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा काम है वो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है, और फ्रिक्शन कम होती है व्हील के इस्तेमाल से, यानी कि पहिए के इस्तेमाल से। तो ये क्या है, ये भी एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब हम एक और मेथड की बात करते हैं, एक और तरीका जिसके ज़रिए से फ्रिक्शन रिड्यूस होती है, वो है बॉल बेरिंग का इस्तेमाल। यानी कि जब हम बॉल बेरिंग को इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी फ्रिक्शन कम होती है। बॉल बेरिंग क्या है, इसको समझने के लिए हम अपने सामने ये तस्वीर ले आए हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी सी जो बॉल हैं वो मौजूद होती हैं, और ये जो बॉल्स हैं इन्हें रैप किया हुआ होता है ग्रीस में। ग्रीस क्या है, ये भी एक लिक्विड सा होता है। लिक्विड जिस तरह से पानी है वो लिक्विड है, दूध है वो लिक्विड है, तो ग्रीस जो है वो एक गाढ़ा सा लिक्विड होता है। अब ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ये एक हम देख रहे हैं छोटा सा सर्कल है, और उसके बाहर एक और है, लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी सी बॉल्स मौजूद हैं, और इन बॉल्स के साथ क्या मौजूद होता है, इन बॉल्स को हमने ग्रीस लगाई हुई होती है। और इससे क्या होता है कि ये जो है इन दोनों को अलाउ करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ये वाला जो है, इसको हम डार्क कलर से कर लेते हैं, इस वाले ने इसके ऊपर घूमना है तो ये घूम सकता है। किस तरह से घूम सकता है, क्योंकि अंदर बॉल्स हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर घूम भी सकते हैं, लेकिन रगड़ क्या होगी, कम से कम होगी। अगर ये छोटी छोटी सी बॉल्स ना होती तो हम देखते कि यूं एक सर्कल ऐसे होता, और दूसरा सर्कल जो है वो हम कहते हैं कि उसकी सतह ऐसे होती। तो क्या होता, ये मुसलसल आपस में एक दूसरे से रगड़ खा रही होती। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं कि इन पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाएंगी, यानी फ्रिक्शन जो है वो क्या हुई है, कम से कम हुई है। अब अगर हम ये बात करें कि जो यूज़ है, यानी कि जो बॉल बेरिंग हैं वो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जो मशीन्स हैं उनके मुख्तलिफ पुर्जे होते हैं, उनमें बॉल बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके। अब अगर हम एक और मेथड की बात करें तो हम देखते हैं कि स्ट्रीम लाइन अगर बॉडी की शेप हो तो उससे भी फ्रिक्शन कम हो सकती है। तो स्ट्रीम लाइन शेप पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या होती है। तो वो शेप जो कि फिश लाइक होती है, यानी कि मछली की तरह की, जो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने तस्वीर भी ले आए हैं, और हम देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ें जिनकी शेप जो है वो मछली की तरह की हो, तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, वो स्ट्रीम लाइन शेप है। जैसे कि हम अपने सामने इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि जब कोई बंदा तैराकी के लिए, स्विमिंग के लिए जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी की इस तरह की शेप ले आता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि इस तरह की जो शेप होती है वो होती है स्ट्रीम लाइन। तो ये क्या किया है, इस तरह की शेप आ गई है। इस तरह की शेप जो है वो स्विमर्स यानी कि जो तैराक हैं वो क्यों इख्तियार करते हैं, ताकि फ्रिक्शन को कम से कम किया जाए, वाटर फ्रिक्शन को, क्योंकि पानी जो है वो भी एक फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो देता है। यानी कि अगर कोई पानी में चीज़ हरकत करे, जैसे मछली है, या फिर अगर कोई तैराकी करता है, तो उसे रुकावट का सामना करना पड़ता है, और उस रुकावट को कम करने के लिए इस तरह की शेप जो है वो बहुत ही मदद देती है।
इसी तरह से अगर हम देखें कि जो एरोप्लेन होते हैं यानी कि जो जहाज होते हैं उनकी जो शेप है आपने देखी होगी कि वो भी स्ट्रीमलाइन होती है, यानी कि वो भी इसी तरह से होती है कि जो एयर की रेजिस्टेंस है यानी कि वो रुकावट जो कि हवा की वजह से फेस करनी पड़ती है या हवा की वजह से जो रुकावट हो सकती है, उस रुकावट को कम से कम करने के लिए जो जहाज होते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन, उनकी शेप भी स्ट्रीमलाइन होती है। तो हम अपने सामने एक और मिसाल देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि जो रेसिंग साइकिलिस्ट होते हैं उनका जो हेलमेट है, अगर हम गौर से इस हेलमेट की शेप को देखें तो ये भी क्या है, ये भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रीम लाइन होती है ताकि एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो, यानी कि इन्हें हवा की रुकावट जो है वो कम से कम महसूस हो। अब अगर हम यूज़ ऑफ पैराशूट की बात करें तो जो पैराशूट है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि अगर कोई जहाज से ऊपर बहुत ऊंचाई से हवा में छलांग लगाए तो फिर क्या होता है, वो कुछ देर के बाद अपना पैराशूट जो है वो खोल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, ये पैराशूट है। लेकिन हम देखते हैं कि जो पैराशूटिस्ट होते हैं वो अपने पैराशूट को क्लोज रखते हैं जब तक कि वो हवा में जंप नहीं कर लेते। जैसे कि हम इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि जब उन्होंने जंप किया है तो उस टाइम पे अभी पैराशूट नहीं खोला। ठीक है, और ये किस लिए होता है, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए, फ्रिक्शन को कम से कम किया जाए। और जब वो जंप कर लेते हैं हवा में और फिर उसके थोड़ी देर के बाद वो क्या करते हैं, वो अपने पैराशूट को खोल देते हैं। अब हम देखते हैं कि वो अपने पैराशूट को जो है वो क्यों खोलते हैं, तो उसमें हम देखते हैं ताकि जो एयर की रेजिस्टेंस है यानी हवा की वजह से जो रुकावट का सामना करना पड़े, तो उसकी वजह से उनकी जो स्पीड है यानी गिरने की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन के बारे में।